सोशल मीडिया पर इस वक्त एक अजीब सी दुनिया बन गई है, एक इल्यूजन वाली दुनिया, जहां आप घुसते हैं तो आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चमत्कार होता हुआ नजर आता है। चारों तरफ आपको चमचमाती पैसों से भरी दुनिया नजर आती है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हर 2 से 3 महीनों में गाड़ी बदल रहे हैं। इतनी तेजी से तो आदमी की जीन्स भी रिटायर नहीं होती जितनी तेजी से इनकी गाड़ियां रिटायर हो रही हैं। पैसों का ऐसा रौब दिखाया जा रहा है जिसमें फंसकर आपकी भी आंखें चौंधिया जाती। एक बार तो आदमी सोचने लग जाता है कि भाई सब कुछ छोड़िए, अब YouTube पर वीडियो बनाना ही शुरू कीजिए। लोग ये सोचने लग जाते हैं कि इतना पैसा आखिरकार आ कहां से रहा है। लेकिन इसकी असली हकीकत बॉस कुछ और ही है। ये एक ऐसी दुनिया आपके सामने पेश की जा रही है जिसमें फंसकर एक स्कैम का आप शिकार। हाल ही में सोशल मीडिया पर मनोज दे की चर्चा खूब हो रही है। मनोज दे झारखंड से आते हैं, एक छोटे से करियर से उन्होंने अपनी शुरुआत की, लेकिन आज उनके पास करीब YouTube पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर के आसपास बेस है, जिसमें जो उनका मेन चैनल है उस पर करीब 6.5 लाख और ब्लॉगिंग चैनल पर 1 से 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। मनोज दे ने बीते दिनों मर्सिडीज की GLC 300 गाड़ी ली और उन्होंने करीब उसकी कीमत 80 लाख बताई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनोज दे ने 80 लाख की गाड़ी से करीब 10 लाख रुपए तो कमा भी लिए होंगे। मनोज दे का चैनल बीते 1 साल से नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मनोज दे की वीडियोस पर 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसी व्यूअरशिप आ रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी डाली, जैसे ही उन्होंने मर्सिडीज के बारे में ऐलान किया, जैसे ही वो डिलीवरी लेने गए, व्यूअरशिप एक बार फिर से आसमान छूती नजर आई। यानी कि 90,000 वाली व्यूअरशिप अब 4.5 लाख पहुंच गई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ इसी वजह से, इसी दिखावे की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सौरभ जोशी YouTube पर उनके 30 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आप उनकी वीडियोस को देखेंगे तो हर दूसरी ब्लॉगिंग वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी नजर आएगी। गाड़ियों का ऐसा धंधा, ऐसी चमत्कारिक दुनिया आपके सामने पेश की जा रही है जिसे देखकर आपकी भी आंखें चौंधिया जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि सौरभ जोशी जी वैगन दिखाते हैं, आपको बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार दिखाते हैं। सौरभ जोशी आपको फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां दिखाते हैं, थार की हाई क्लास मॉडल दिखाते हैं, लेकिन सही मायनों में वो चलते बलेनो से हैं। क्या आप जानते हैं कि मनोज दे ने भले ही 80 लाख की गाड़ी ली हो, लेकिन मनोज दे के पास एक स्विफ्ट डिजायर भी है जिसे वो जल्दी रिवील नहीं करते हैं। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। सौरभ जोशी ने खुद इस बात को बताया था कि वो अक्सर बलेनो गाड़ी से ही चलते हैं, लेकिन उनके पास जी वैगन भी है। अब जरा सोचिए, जी वैगन से पहले उनके पास दूसरी गाड़ी हुआ करती थी, फॉर्च्यूनर हुआ करती थी, एक वक्त उनके पास स्पोर्ट्स कार, महंगी कार भी हुआ करती थी। और ऐसी गाड़ियां बदलती हैं जैसे मानो कोई कपड़े बदल रहा हो। ऐसा पॉसिबल कैसे है? असल में ये सब कुछ एक स्कैम हो रहा है। सोशल मीडिया पर आपकी आंखों के सामने सपने बेचे जा रहे हैं जिसमें फंसकर आप खुद शिकार बन रहे हैं। अब इसकी हकीकत समझिए। दरअसल YouTube पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर महंगी गाड़ियां इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो अपनी हवाबाजी कर सके। एक कार खरीदते हैं, उससे 10 कंटेंट उनके बन जाते हैं और उस पर व्यूअरशिप भी अच्छी खासी आती है। अब जरा मनोज दे को ही देख लीजिए, उनकी व्यूअरशिप 70-80 हजार हुआ करती थी और जब से उन्होंने गाड़ी ली है, आज मैंने गाड़ी बुक कर दी है, आज मैं इसकी डिलीवरी लेने जा रहा हूं, आज मेरी गाड़ी के स्पेसिफिकेशन जानिए और अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि आज हम इस गाड़ी में घूमने जा रहे हैं, आज हमारा परिवार इस गाड़ी में बैठा है, इसकी छत पर हूं मैं, आज हमारी गाड़ी से ये एक्सीडेंट हो गया। दुनिया भर की कहानियां इसी गाड़ी के इर्द गिर्द घूमी जाएंगी और उस पर अच्छी खासी व्यूअरशिप बटोरी जाएगी। सौरभ जोशी भी गाड़ी लेते हैं तो 10 कंटेंट उनके कम से कम बन जाते हैं। कभी पीयूष गाड़ी में बैठ गया, कभी गाड़ी ऐसे चल रही थी, कभी गाड़ी पे मम्मी पापा को बिठा दिया, कभी गाड़ी को लेकर, कभी गाड़ियों से रेस लगा दी, ना जाने क्या क्या कंटेंट ऐसा कुछ बेचा जा रहा है। असल मायने में YouTube पर आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव बात नहीं दिखाई जा रही है। जो छोटे छोटे बच्चे ये ब्लॉगिंग चैनल देख रहे हैं, उनके सामने भी एक फैसिनेटिंग दुनिया क्रिएट की जा रही है। कई बार ऐसा होता भी है कि लोग इन महंगी महंगी गाड़ियों को देखकर सोचते हैं कि भाई फलाना नौकरी करने से क्या फायदा, इससे बढ़िया तो अपना एक YouTube चैनल बना लो, ना कोई पैसा लगेगा ना कोई खर्चा लगेगा और दिन रात पैसा कमाओ, ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदो। लेकिन आप जानते हैं कि इनमें से जो ज्यादातर गाड़ियां परचेज की जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर जो गाड़ियां परचेज की जाती हैं वो फ्यूजन कार से परचेज की जाती है। फ्यूजन कार के मालिक ने खुद ही ये बात बताई थी कि उनके यहां कंटेंट क्रिएटर आते हैं जो आप महंगी महंगी 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियां होती हैं, वो उन्हें 30-40 लाख रुपए में दे देते हैं।
उनके उस शोरूम का भी प्रचार हो जाता है। इसके अलावा खर्चा किस पर होता है कि उसे किस तरीके से वो डिलीवरी लेते हैं। डिलीवरी के टाइम पे एक बड़ा सा इवेंट करवाया जाता है, उसमें 2 से 3 लाख रुपए खर्चा आता है और उसके बाद फिर उसका कंटेंट 10-12 दिन तक बनता रहता है। कुछ महीने गाड़ियों का इस्तेमाल किया और फिर वो गाड़ी वापस से फ्यूजन कार के पास गए, या फिर कुछ ऐसे और भी शोरूम चल रहे हैं, वो वापस वहां पर गए, उन्होंने गाड़ी दी और कहा भैया अब इस गाड़ी का काम हो गया, अब जरा आप हमें दूसरी कार दीजिए, उससे थोड़ी सी हवाबाजी करनी है, व्यूवरशिप डाउन हो गई है, हमें एक बार फिर से अपनी व्यूवरशिप को बढ़ाना है और अच्छी रीच लानी है, लोगों की आंखों के सामने सपना बेचना है। फिर वो कोई नई गाड़ी लेकर आते हैं, कुछ महीने उसे भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर वापस से पकड़ा देते हैं। यही एक धंधा चल रहा है। उससे होता क्या है कि ऑलरेडी फ्यूजन कार वाले सेकंड हैंड कारें बेचते हैं, महंगी लग्जरी कारें, और सस्ते रेटों में भी बेच देते हैं। कुछ महीने चल जाती है, फ्यूजन कार का प्रमोशन हो जाता है, इसके अलावा उन गाड़ियों पर कुछ अमाउंट भी मिल जाता है। इसके बाद वो वापस से शोरूम में आ जाती है, नई कंडीशन में रख दी जाती है और फिर किसी अच्छे व्यापारी को या फिर किसी सही आदमी को उसे बेच दिया जाता है। आपने बीते दिनों देखा होगा, मृदुल की कहानी भी कुछ ऐसी थी। एक बड़ा यूट्यूबर, उनकी गाड़ी से जब टक्कर हुई तो उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया कि वो मेरी गाड़ी नहीं थी। दरअसल उन्होंने एक लैम्बोर्गिनी ली थी और उसमें जय श्री राम उनकी गाड़ी के आगे लिखा था। वो गाड़ी करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की बताई जाती है। उसके बारे में उन्होंने खुद बताया था कि वो गाड़ी उन्होंने फ्यूजन कार के मालिक को बेच दी थी, क्योंकि उस गाड़ी से उन्हें परेशानी हो रही थी, जहां भी जाते लोग उन्हें पहचान लेते, और वो गाड़ी अब फ्यूजन कार के हवाले थी। उन्होंने किसी बंदे को टेस्ट ड्राइव के लिए दी होगी, वो हादसा उस दौरान हुआ है, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त भी क्लियर था कि फ्यूजन कार के तहत ही ये सारा का सारा धंधा ऑपरेट किया जा रहा है। फ्यूजन कार के मालिक ने भी कई पॉडकास्ट में इस बात को बताया है कि हम इसी तरीके से इन चीज़ों को सर्कुलेट कर रहे हैं, और हमारी भले ही सोशल मीडिया पर पहुंच कुछ भी ना हो, लेकिन इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के जरिए से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और आज की डेट में फ्यूजन कार का भी जो रेवेन्यू है वो महीने में 2-4 करोड़ तक पहुंच गया है। ऐसा हाल है, ऐसी दुनिया आपके सामने बेची जा रही है। चाहे मनोज दे हो, चाहे सौरभ जोशी हो, चाहे एल्विस यादव जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, ये सब आपके सामने सपने बेच रहे हैं। जरूरत है ऐसे स्कैम से बचने की, अपने आप को जरूरत है ऐसे स्कैम से बचने की। और हां, हर हसीन सपना सच नहीं होता, इसे भी ध्यान रखना होता है। चाहे मनोज दे हो, चाहे एल्विस यादव हो, चाहे सौरभ जोशी हो, इनकी कुछ दिनों में ही जी वैगन की कार भी पुरानी हो जाएगी और ये नई गाड़ी से आपको शौक बेचते नजर आएंगे। आप उनके वीडियोस को खूब देखेंगे, धड़ल्ले से व्यूअरशिप बढ़ती नजर आएगी और यहीं से उनका ये धंधा लगातार चलता नजर आता है। वो एक गाड़ी के जरिए से 15-15, 20-20 लाख तो अपने कंटेंट से ही कमा लेते हैं। इतनी कमाई वो एक कार के जरिए से कर रहे हैं और आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सोचने की जरूरत है।